हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज फाइनली इस वीक का ऑल एलीट रेसलिंग का एनिवर्सरी स्पेशल डायनामाइट शो हो चुका है खत्म और आज इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि हमें ऑल एलीट रेसलिंग के एनिवर्सरी स्पेशल डायनामाइट शो पर क्या क्या चीजें देखने को मिली और कैसा था इस वीक का AEW का एनिवर्सरी स्पेशल डायनामाइट शो। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि हमें इस वीक वाले ऑल एलीट रेसलिंग के एनिवर्सरी स्पेशल डायनामाइट शो पर क्या क्या चीजें देखने को मिली। तो गाइज इस वीक के ऑल एलीट रेसलिंग के एनिवर्सरी स्पेशल डायनामाइट शो की शुरुआत एक नॉर्मल डायनामाइट शो की तरह ही हुई और हमें शो के ओपनिंग में सभी फैंस के बीच किप सेवन और फ्रॉड बिफोर गेम खेलते हुए दिखाई दिए और शो की शुरुआत होते ही हम सीधा शो के ओपनिंग मैच में पहुंचे जहां पर ऑल एलीट रेसलिंग के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस FTR अपनी AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप चैलेंजर बेस्ट फ्रेंड्स के अगेंस्ट डिफेंड कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस शुरुआत से ही ये मैच बहुत ही बढ़िया मैच चला जहां पर मैच की शुरुआत में मोमेंटम बेस्ट फ्रेंड्स के पास था और वो ऑल एलीट रेसलिंग के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप जीतने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। जिस बीच हमें इस मैच में बहुत ही बढ़िया मूव्स और बहुत ही बढ़िया एक्शन देखने को मिला और अपने हर मैच की तरह ही इस मैच में भी अपना कमबैक करने के लिए FTR ने टली ब्लैंचेट की मदद लेने की कोशिश की पर इस बार बेस्ट फ्रेंड्स ने टली ब्लैंचेट को इस मैच में इंटरफेयर करने से रोक दिया और इस मैच का एंड आते आते तो ऐसा लग रहा था कि बेस्ट फ्रेंड्स ये मैच जीत ही जाएंगे और इस मैच के आखिर में बेस्ट फ्रेंड्स ने FTR के ऊपर अपना टैग टीम फिनिशर लगाया। पर इससे पहले कि बेस्ट फ्रेंड्स FTR को पिन कर ये मैच जीत जाते कैश व्हीलर ने आकर पिन तोड़ दी जिसके बाद हमें बेस्ट फ्रेंड्स के ट्रेंट और FTR के कैश व्हीलर के बीच में एक बहुत ही बड़ा ब्रॉल देखने को मिला और ये दोनों ही सुपरस्टार्स फाइट करते करते फैंस के बीच में पहुंचे जहां पर ट्रेंट कैश व्हीलर के ऊपर बहुत ही तगड़ी मुंह लगाने के लिए तैयारी कर रहे थे पर यहां पर एक्सीडेंटली ट्रेंट जाकर किप सेवन के गेम के ऊपर टकराए जिससे कि किप सेवन का पूरा गेम टूट गया और इस चीज से गुस्सा होकर किप सेवन ने फिनोल फ्रॉड को बैकस्टेज में किसी को तो बुलाने के लिए भेज दिया जिसके बाद ट्रेंट और कैश व्हीलर रिंग के अंदर पहुंचे और हमें इस मैच में दोबारा से बहुत ही बढ़िया एक्शन देखने को मिला। पर इसी बीच FTR ने रेफरी से बचते हुए चक टेलर के ऊपर अपने टाइटल बेल्ट से अटैक किया और यहाँ पर चक टेलर को पिन कर FTR ये मैच जीत चुकी है जिससे कि स्टिल है ऑल एलीट रेसलिंग के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस FTR। और यहाँ पर ये मैच खत्म होने के बाद FTR बैकस्टेज चली गई पर गाइस ये मैच खत्म होने के बाद फिनोल फ्रॉड ने मीरो को यहाँ पर बुला लिया और यहाँ पर आकर मीरो ने किप सेवन के साथ मिलकर बेस्ट फ्रेंड्स के ऊपर बहुत ही ब्रूटली अटैक किया जो कि मीरो की तरफ से किप सेवन का वीडियो गेम तोड़ने के लिए एक बदला था। पर इसके बाद शो पर आगे ऑल एलीट रेसलिंग के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल टैग टीम मैच था जहां पर किप सेवन और मीरो मिलकर एक लोकल टैलेंट के अगेंस्ट मैच रेसल कर रहे थे और मैंने आपसे शो के प्रीव्यू वीडियो में ही कहा था कि हमें शो पर मीरो और किप सेवन एक लोकल टैलेंट के अगेंस्ट एक मैच रेसल करते हुए दिखाई दे सकते हैं और यहाँ पर वैसा ही हुआ और यहाँ पर इन दोनों का मैच एक लोकल टैलेंट के अगेंस्ट था जिन पर इस मैच में मीरो ने बहुत ही ब्रूटली अटैक किया और शुरुआत से लेकर आखिर तक इस मैच में डोमिनेट करने के बाद मीरो ने अपने अपोनेंट के ऊपर अपना फिनिशर लगाया और यहाँ पर मीरो और किप सेवन सबमिशन के सहारे ये मैच जीत चुके हैं। पर गाइस ये मैच खत्म होने के बाद मीरो और किप सेवन ने एक प्रोमो कट किया और यहाँ पर बात करते हुए किप सेवन ने कहा कि बेस्ट फ्रेंड्स ने किप सेवन का फेवरेट वीडियो गेम तोड़ दिया है और किप सेवन इसके आगे कुछ कह पाते इससे पहले ही मीरो ने किप सेवन के हाथ से माइक ले लिया और यहाँ पर मीरो ने बेस्ट फ्रेंड्स को गेम ओवर कहकर वार्निंग दे दी है। तो पॉसिबली फ्यूचर में हमें इन दोनों ही टैग टीम्स के बीच में एक राइवलरी देखने को मिल सकती है। पर जब ये सेगमेंट चल रहा था तभी कैमरा बैकस्टेज गया और हमने बैकस्टेज में देखा कि लांस आर्चर जॉन मॉक्सली के ऊपर बहुत ही ब्रूटली अटैक कर रहे हैं जिसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स ने आकर लांस आर्चर को रोक लिया और कहना पड़ेगा कि इस सेगमेंट ने इस मैच से पहले इस मैच को लेकर बहुत ही बड़ी हाइप बना दी। पर इस सेगमेंट से क्लियर था कि इस वीक वाले डायनामाइट शो पर जॉन मॉक्सली 100% फिट नहीं होने वाले और गाइस आगे हमें ऑल एलीट रेसलिंग के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर टूर्नामेंट के आखिरी 2 नाम पता चले और ये आखिरी 2 सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि पेंटा एल जेरो यम और जोई जेनेला होने वाले हैं और यहीं पर हमें इस टूर्नामेंट के ब्रैकेट्स भी देखने को मिले कि गाइस किस सुपरस्टार का मैच किसके अगेंस्ट होने वाला है। पर इसके बाद आगे हमें शो पर MJF अपने अनाउंसमेंट करने के लिए आते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर आकर MJF ने सबसे पहले क्रिस जेरिको को बाहर बुलाया और सरप्राइजिंगली क्रिस जेरिको ने वही जैकेट पहना था जो कि MJF ने क्रिस जेरिको को गिफ्ट के तौर पर दिया था और यहाँ पर सैमी गवेरा को छोड़कर पूरी की पूरी इनर सर्कल वही जैकेट पहनकर आई थी। पर सरप्राइजिंगली MJF ने सैमी गवेरा को उनकी जैकेट दी थी पर सैमी गवेरा ने वो जैकेट नहीं पहनी और यहाँ पर क्रिस जेरिको के फोर्स करने के बाद सैमी गवेरा ने वो जैकेट पहनी और हम देख सकते थे कि सैमी गवेरा को जैकेट बहुत ही बड़ी हो रही है। पर इसके बाद यहाँ पर बात करते हुए MJF ने क्रिस जेरिको की बहुत ज्यादा तारीफ की पर क्रिस जेरिको ने MJF को डायरेक्टली पॉइंट के ऊपर आने के लिए कहा जिसके बाद फाइनली MJF ने क्रिस जेरिको से पूछा कि क्या MJF इनर सर्कल ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं। पर इसके पहले कि क्रिस जेरिको यहाँ पर कुछ कहते ओर्टिज ने MJF के हाथ से माइक ले लिया और यहाँ पर ओर्टिज ने कहा कि उन्हें इनर सर्कल के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा मेंबर नहीं चाहिए। पर यहाँ पर MJF के बारे में बात करते हुए क्रिस जेरिको ने कहा कि क्रिस जेरिको MJF के बारे में सोचेंगे और क्रिस जेरिको को सोचने के लिए 2 हफ्ते का टाइम चाहिए जो बात क्रिस जेरिको ने MJF से कही। पर यहाँ पर आगे बात करते हुए क्रिस जेरिको ने कहा कि नेक्स्ट वीक क्रिस जेरिको MJF से 1-on-1 मिलना चाहते हैं और यहाँ पर क्रिस जेरिको ने MJF को किसी मैच के लिए चैलेंज नहीं किया बल्कि यहाँ पर नेक्स्ट वीक क्रिस जेरिको MJF के साथ एक 1-on-1 डिनर करना चाहते हैं जिस चीज के लिए MJF और क्रिस जेरिको दोनों ही मान गए और इसके बाद क्रिस जेरिको यहाँ से चले गए और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में स्टोरी लाइन बहुत ही बड़ी स्टोरी लाइन होने वाली है जिसको देखने के लिए सच में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। पर गाइस आगे हमें डॉक्टर बीट बेकर और टोनी शिवानी का एक हाइप वीडियो देखने को मिला जहाँ पर टोनी शिवानी डॉक्टर बीट बेकर के
साथ एक स्पा में बैठकर उनका इंटरव्यू ले रहे होते हैं और ये एक हाइप वीडियो था जिसके बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। पर गाइस आगे हमें शो पर ऑल एलीट रेसलिंग के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच देखने को मिला, जहां पर AEW TNT हेवीवेट चैंपियन कोडी अपनी ऑल एलीट रेसलिंग की TNT हेवीवेट चैंपियनशिप चैलेंजर ऑरेंज कैसिडी के अगेंस्ट डिफेंड कर रहे थे और यहाँ पर दोबारा से कोडी ने अपने हेयर व्हाइट करवा लिए हैं। पर अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस कोडी ये मैच रेसल करने के लिए बहुत ज्यादा हाइप्ड अप थे, पर हर बार की तरह ही ऑरेंज कैसिडी ये मैच रेसल करने के लिए बहुत ज्यादा लेजी थे, जिससे कोडी गुस्से में आ गए और कोडी ने ऑरेंज कैसिडी को धक्का दे दिया और इस चीज से ऑरेंज कैसिडी के सनग्लासेस गिर गए, जिसके बाद ऑरेंज कैसिडी ने भी गुस्से में आकर इस मैच में सीरियसली रेसल करना शुरू कर दिया। और जैसे कि मैंने कहा था वैसे ही इस मैच में शुरुआत से लेकर आखिर तक कोडी ने डोमिनेट किया और एक टाइम के लिए तो यहाँ पर इस मैच में डार्क ऑर्डर भी इंटरफेयर करने के लिए आई थी, पर रेफरी ने डार्क ऑर्डर को देख लिया और रेफरी ने पूरी की पूरी डार्क ऑर्डर को रिंग साइड से बैक स्टेज में भेज दिया, जिसके बाद हमें डार्बी एलन भी क्राउड में बैठकर ये मैच देखते हुए दिखाई दिए। और हमेशा की तरह ही हमें इस मैच के आखिर में ऑरेंज कैसिडी के बहुत ही बढ़िया मूव्स भी देखने को मिले और सरप्राइजिंगली जब इस मैच के आखिर में ऑरेंज कैसिडी कोडी को पिन कर रहे थे तब टाइम लिमिट खत्म हो गई और यहाँ पर एक टाइम लिमिट ड्रॉ के चलते स्टिल रहे ऑल एलीट रेसलिंग के TNT हेवीवेट चैंपियन कोडी, जिसके बाद हमें बैक स्टेज लांस आर्चर का एक इंटरव्यू होता हुआ दिखाई दिया और यहाँ पर इंटरव्यू और लांस आर्चर से पूछ ही रहे थे कि लांस आर्चर ने जॉन मॉक्सली के ऊपर अटैक क्यों किया, पर तभी वहां पर जॉन मॉक्सली आ गए और यहाँ पर आकर जॉन मॉक्सली ने लांस आर्चर के ऊपर अटैक किया, जिसके बाद फिर एक बार सिक्योरिटी गार्ड्स ने आकर जॉन मॉक्सली और लांस आर्चर को अलग अलग किया। पर गाइस आगे टोनी शिवानी मैट हार्डी का इंटरव्यू ले रहे थे और यहाँ पर बात करते हुए मैट हार्डी ने कहा कि मैट हार्डी अब कम्पीट करने के लिए 100% क्लियर हो चुके हैं और यहाँ पर मैट हार्डी आगे कुछ कह पाते तभी टाइटन स्क्रीन पर एक प्रोमो चला, जहाँ पर हमने देखा कि एक आदमी मैट हार्डी की तस्वीरें जला रहा है, पर यहाँ पर इस आदमी को सामने से देखने के बाद पता चला कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि सैमी गवेरा थे। और यहाँ पर बात करते हुए सैमी गवेरा ने कहा कि मैट हार्डी के ऊपर अटैक करने वाले कोई और नहीं बल्कि सैमी गवेरा ही थे और सैमी गवेरा ने ये मैट हार्डी से उनका बदला लेने के लिए किया है और ये राइवलरी तब तक खत्म नहीं होने वाली जब तक सैमी गवेरा नहीं चाहते। जो बात कहकर सैमी गवेरा यहाँ से चले गए। पर यहाँ पर आगे बात करते हुए मैट हार्डी ने कहा कि अगर वो सैमी गवेरा है तो मैट हार्डी सैमी गवेरा को नहीं छोड़ने वाले। पर गाइज आगे शो पर एक लकी ड्रॉ हुआ जहाँ पर हमें पता चला कि ये लकी ड्रॉ ऑल एलीट रेसलिंग के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए नंबर 1 कंटेंडर फाइंड आउट करने के लिए होने वाला है और यहाँ पर इस लकी ड्रॉ में जिन 4 टैग टीम्स का नाम आएगा उन चारों टैग टीम्स के बीच में एक फेटल 4-वे टैग टीम मैच होने वाला है और जो कोई टैग टीम वो मैच जीतेगी वो बन जाएगी ऑल एलीट रेसलिंग के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए नंबर 1 कंटेंडर्स। और यहाँ पर इस लकी ड्रॉ में जिन 4 टैग टीम्स का नाम आया वो 4 टैग टीम्स थी प्राइवेट पार्टी, एलेक्स रेनल्ड्स और जॉन सिल्वर, बुचर और ब्लेड और द यंग बक्स। जिसके बाद ये चारों ही टैग टीम्स रिंग के अंदर आ गई और इन चारों ही टैग टीम के बीच में एक ब्रॉल हुआ और आखिर में रिंग के अंदर यंग बक्स और प्राइवेट पार्टी बचे, लेकिन गाइस यहाँ पर यंग बक्स ने प्राइवेट पार्टी के ऊपर भी अटैक कर दिया और अब यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि हमें आने वाले ऑल एलीट रेसलिंग के पेपर व्यू फुल गियर में AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए यंग बक्स वर्सेस FTR ये मैच देखने को मिल सकता है। पर गाइस आगे हमें शो पर ऑल एलीट रेसलिंग के विमेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच देखने को मिला, जहां पर AEW विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन हिकारू शिडा अपनी ऑल एलीट रेसलिंग की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप बिग सॉल के अगेंस्ट डिफेंड कर रही थी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस यहाँ पर इस मैच में इन दोनों ही रेसलर्स ने अपना बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है और इन दोनों को अपने मैच के लिए बहुत ही कम टाइम मिलने के बावजूद भी इन दोनों ने बहुत ही बढ़िया मैच दिया है और ये मैच भी AEW की विमेंस डिवीजन से एक बहुत ही हार्ड हिटिंग मैच था। पर फिर भी हमें इस मैच में इन दोनों ही रेसलर्स के कोऑर्डिनेशन की कमी देखने को मिली और AEW की वीकेस्ट डिवीजन उनकी विमेंस डिवीजन तो है ही, पर गाइस फिर भी ये मैच AEW की विमेंस डिवीजन से एक बहुत ही बढ़िया मैच था। जहां पर अगर हम बात करें इस मैच की विनर की तो गाइस यहाँ पर इस मैच के आखिर में AEW की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन हिकारू शिडा ने बिग सॉल के ऊपर अपना फिनिशर लगाया और यहाँ पर बिग सॉल को पिन कर हिकारू शिडा ये मैच जीत चुकी है और अब भी स्टिल है ऑल एलीट रेसलिंग की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन हिकारू शिडा। पर गाइस जिसके बाद आगे हमें शो पर शॉन स्पियर्स वर्सेस स्कॉर्पियोस का इस मैच के लिए एक हाइप वीडियो देखने को मिला, जिसके बाद लूचा ब्रोज और एडी किंगस्टन ने कमेंट्री ज्वाइन की और इसके बाद टाइम हो चुका था इस वीक वाले ऑल एलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो के मेन इवेंट का, जहां पर AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन जॉन मॉक्सली अपनी ऑल एलीट रेसलिंग की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप चैलेंजर लांस आर्चर के अगेंस्ट डिफेंड कर रहे थे और लास्ट मोमेंट पर AEW ने डिसाइड किया कि गाइस ये मैच एक नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच होने वाला है, जिससे तो ये मैच देखने के लिए और भी ज्यादा मजा आने वाला था। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस यहाँ पर इस मैच में आते ही लांस आर्चर ने जॉन मॉक्सली के ऊपर अटैक करने की कोशिश की, पर जॉन मॉक्सली ने लांस आर्चर का अटैक रिवर्स कर लांस आर्चर पर ही अपना फिनिशर पैराडाइम शिफ्ट लगाया और ये मैच ऑफिशियल हो चुका था, इसलिए यहाँ पर जॉन मॉक्सली ने लांस आर्चर को कवर किया पर लांस आर्चर ने यहाँ पर किक आउट कर दिया और इसके बाद ये मैच नॉर्मली स्टार्ट हुआ और इस मैच की शुरुआत से ही लांस आर्चर ने इस मैच में डोमिनेट करना शुरू किया और करीब करीब इस मैच की शुरुआत से लेकर आखिर तक लांस आर्चर ने इस मैच में डोमिनेट किया है और यहाँ पर दिखाई दे रहा था कि जॉन मॉक्सली लांस आर्चर के अगेंस्ट रेसल करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, पर फाइनली जॉन मॉक्सली ने भी कुछ स्टील चेयर के सहारे अपना इस मैच में कमबैक कर लिया, पर वो भी ज्यादा देर तक नहीं चला और लांस आर्चर ने उस स्टील चेयर के सहारे जॉन मॉक्सली के ऊपर ही अटैक करना शुरू कर दिया और फाइनली जब लांस आर्चर रिंग के बाहर टेबल के थ्रू जॉन मॉक्सली के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए तैयार थे, तब जॉन मॉक्सली ने लांस आर्चर के ऊपर लो ब्लो लगाया और यहाँ पर लांस आर्चर के ऊपर ही टेबल के थ्रू अपना फिनिशर पैराडाइम शिफ्ट लगाया, पर इसके बावजूद भी लांस आर्चर इस मैच में बने रहे और आखिर में लांस आर्चर ने जॉन मॉक्सली के ऊपर अपना फिनिशर लगाया और लांस आर्चर ने जॉन मॉक्सली को पिन किया, लेकिन जॉन मॉक्सली ने लांस आर्चर के ऊपर ही रिवर्स
रिवर्स पिन कर दिया और इस रिवर्स पिन के सहारे जॉन मॉक्सली ये मैच जीत चुके हैं और स्टिल है हमारे ऑल एलीट रेसलिंग के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन जॉन मॉक्सली। पर गाइस ये मैच खत्म होने के बाद लांस आर्चर ने गुस्से में जॉन मॉक्सली के ऊपर अटैक किया और सरप्राइजिंगली यहाँ पर आकर लूचा ब्रोज ने लांस आर्चर के ऊपर अटैक कर दिया, जिससे लांस आर्चर तो बहुत ज्यादा गुस्से में थे। लेकिन यहाँ पर जेक द स्नेक रॉबर्ट लांस आर्चर को बैकस्टेज ले गए और इनके अंदर एडी किंगस्टन, जॉन मॉक्सली और लूचा ब्रोज खड़े थे और सरप्राइजिंगली यहाँ पर आकर एडी किंगस्टन ने जॉन मॉक्सली की तारीफ की और आखिर में एडी किंगस्टन, जॉन मॉक्सली और लूचा ब्रोज ये चारों ही सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दिए। पर आखिरकार एडी किंगस्टन ने भी जॉन मॉक्सली के ऊपर अटैक कर दिया और एडी किंगस्टन ने क्लियर कर दिया है कि वो फिर एक बार ऑल एलीट रेसलिंग के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए एक टाइटल अपॉर्चुनिटी चाहते हैं। और इसी तरह इस वीक वाला ऑल एलीट रेसलिंग का डायनामाइट शो खत्म हुआ और मुझे तो इस वीक वाला ऑल एलीट रेसलिंग का डायनामाइट शो बहुत पसंद आया है। पर देखने में ऐसा लग रहा था कि गाइस ये एक रेगुलर डायनामाइट शो है। इस शो पर ऑल एलीट रेसलिंग ने कुछ एक्स्ट्रा स्टफ या फिर कोई सेलिब्रेशन नहीं किया, पर फिर भी इस वीक वाला ऑल एलीट रेसलिंग का डायनामाइट शो देखने लायक शो था। और आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको ये शो कैसा लगा। पर गाइस अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?